हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज का हमारा टॉपिक है स्किन। सेंस ऑर्गन का स्किन हम आज देख रहे हैं एंड इसका ईयर एंड आइज़ का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द ह्यूमन स्किन इज़ आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। जो स्किन है हमारा वो आउटर कवरिंग है हमारे बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट है इन द ह्यूमन इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। सो हमारा जो ये सिस्टम है, सिस्टम को भी हम पढ़ते हैं इसमें, है ना। सो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमंस का ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन। नेक्स्ट है स्किन हैज़ अप टू 7 लेयर्स ऑफ द ectodermal tissues and guards the underlying muscles, bones, ligaments and internal organs. So जो हमारा स्किन है वो 7 लेयर्स का होता है, ठीक है। 7 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं उसमें, जिसमें हमारे मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स, इंटरनल ऑर्गन सब कुछ कवर होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, देयर आर 2 जनरल टाइप्स ऑफ स्किन, हेयरी एंड ग्लो। सो जो हेयरी होता है, हेयरी स्किन वो होते हैं जिनके ऊपर हमारे हेयर्स ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड ग्लेबियस स्किन वो होती है जिसपे हेयर ग्रो नहीं करता है। लाइक हमारे लिप्स का जो एरिया होता है, हमारे आइज़ के एरिया होता है, उन पे हेयर्स नहीं आते हैं, ओके। सो ये 2 टाइप्स की हमारी स्किन होती है। नेक्स्ट है बिकॉज इट इंटरफेस विद द एनवायरनमेंट, स्किन plays an important immunity role in protecting the body against pathogens and excessive water loss. So जो हमारी स्किन है वो हमारे एनवायरनमेंट से हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी के तरह हमारे बॉडी के लिए। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से, और एक्सेसिव ज़्यादा बॉडी से वाटर लॉस ना हो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, ओके। सो नेक्स्ट है फंक्शंस आर इंसुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सेंसेशन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ विटामिन बी फ्लोटेट्स। सो हमारे जो स्किन है उसका अदर फंक्शंस क्या है कि जो विटामिन डी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, राइट। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट्स करने के लिए हेल्प करता है। बहुत सेंसिटिव होती है हमारी स्किन, है ना। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है विटामिन बी के उससे, ठीक है। नेक्स्ट है सीवियरली डैमेज स्किन विल ट्राई टू हील बाय फॉर्मिंग स्कार्स टिश्यू। सो हमारी बॉडी में हमारी स्किन जो भी डैमेज होती है वो अपने आप रिकवर कर लेती है, बहुत सारे लेयर्स की वजह से ये हो पाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है इन ह्यूमन स्किन पिगमेंटेशन वेयर among population and skin type can range from dry to oily. So हमारी एरिया का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है या ड्राई होता है, ओके। सो ये भी हमारे ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है। नेक्स्ट स्किन इज़ अ कंपोज ऑफ 3 प्राइमरी लेयर्स, द डर्मिस, द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सो हमारे स्किन का जो प्राइमरी थ्री लेयर्स है जो मोस्टली हम जानते हैं, वैसे 7 लेयर्स में उसे डिवाइड किया हुआ है, लेकिन प्राइमरी हमारी 3 लेयर्स है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सो पहले देखेंगे हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। एपिडर्मिस कौन सी लेयर है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है जो हमें बाहर शो करती है स्किन की, ठीक है। नेक्स्ट इट फॉर्म्स द वाटर प्रूफ प्रोटेक्टिव wrap over the body's surface which also severe as a barrier to the infection. So हमारा जो जो एपिडर्मिस लेयर है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। सो जो एपिडर्मिस लेयर है वो हमारी बॉडी को वाटर प्रूफ रखती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है द एपिडर्मिस contains no blood vessels and cells in the deepest layer are nourished almost excessively and diffused oxygen from the surround air.
सो जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो क्या क्या कंटेन करती है। कोई भी ब्लड वेसल्स हमारी एपिडर्मिस लेयर में नहीं होता है, ठीक है। हमारे सेल्स होते हैं बहुत डीपेस्ट लेयर में। कोई भी मतलब सेल और ब्लड वेसल्स वो कंटेन नहीं करते हैं। वो ब्लड वेसल्स और जो सेल्स है वो बहुत डीपेस्ट होते हैं, डीपेस्ट लेयर में होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो एपिडर्मिस है वो नरिश्ड होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है, ठीक है। एंड बाहर का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करती है। क्लियर। द मेन टाइप ऑफ द सेल विच मेक अप द एपिडर्मिस आर केराटिनोसाइट, melanocyte, ligands help the skin regulates body temperature। सो हमारी बॉडी का जो मेन टाइप है जिससे हमारी एपिडर्मिस लेयर बनती है वो क्या है। इन तीनों से मिलकर हमारी जो स्किन है एपिडर्मिस लेयर वो बनती है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सब लेयर्स। जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइड होती है। स्ट्रेटोनम कोरिनम, ल्यूकिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसिली। ओके, सो ये हमारी 5 लेयर्स हैं जो एपिडर्मिस डिवाइड होते हैं जिसमें से हमारा सेकेंड लेयर डर्मिस लेयर। The dermis is the layer of skin beneath the epidermis that consists of epithelial tissue and cushion the body from the stress and strain। So जो हमारा डर्मिस लेयर है वो सेकेंड लेयर है जो एपिडर्मिस के नीचे होता है, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यूज से बना होता है। ओके, द डर्मिस इज टाइटली कनेक्टेड टू द एपिडर्मिस बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो जो हमारी डर्मिस लेयर है टाइटली कनेक्टेड होती है एक दूसरे से क्योंकि एपिडर्मिस टिश्यू से बना है एंड ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो हर्पस मैनी नेवर एंडिंग दैट प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ टच एंड नीट। सो हीट नीट नहीं है, वो हीट है। ओके, सो इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो हमारे हमें फील होता है, टच फील होता है या हमें हीट जो फील होती है वो हमारी डर्मिस लेयर तक हमें फील होती है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इट कंटेन्स द हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेबिकस ग्लैंड, एप्रोप्राइन ग्लैंड, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स। सो जो हमारी डर्मिस लेयर है ये सब फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब जो है वो सब ग्लैंड्स और वेसल्स हमारी कंटेन करती है। हमारे हेयर फॉलिकल्स भी डर्मिस लेयर ही कंटेन करता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा द ब्लड वेसल्स इन द डर्मिस प्रोवाइड नरिशमेंट एंड वेस्ट रिमूवल फ्रॉम इट्स ओन सेल्स एज वेल एज द स्टेनम वेसल्स ऑफ द एपिडर्मिस। सो जो हमारा डर्मिस लेयर है वो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। एंड जो भी हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है लाइक स्वेट के थ्रू वो हमें एपिडर्मिस लेयर से बाहर करता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द डर्मिस इज स्ट्रक्चरल डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज। सो जो हमारी डर्मिस लेयर है ये हमारी 2 स्ट्रक्चरल में डिवाइड होती है आगे। A superficial area adjacent to the epidermis called papillary region and a deep thinner area known as the reticular region। So जो हमारा फर्स्ट रीजन है उसे हम कहते हैं पेपिलरी रीजन एंड जो सेकंड है हमारा उसे बोलते हैं हम रेटिकुलर रीजन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल लेंथ 2 लेयर्स। सो ये हमारे 2 लेयर्स है, एक है डीपर लेयर एंड सेकंड है हमारा सुपरफिशियल लेयर। सो डीपर लेयर क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है। सो जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का जो हमारा डेंस एरिया होता है जिसमें हम स्ट्रेच मार्क्स देखते हैं वो है हमारा डीपर लेयर। सुपरफिशियल लेयर अंडरनीथ एपिडर्मिस, जो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो इसमें आते हैं। सो ये हमारी 2 टाइप्स की लेयर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट्स ऑफ पेनिट्रेशन। फर्स्ट है इसमें
ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू द स्किन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो हमारे जो भी हमारी बॉडी सो पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि किस रूट से हमारी बॉडी में स्किन में चीज़ें आती हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इसमें कॉन्ट्राटेशन, सेकंड है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस, फिजिकल कंडीशन ऑफ द स्किन, पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सपोज इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द हेयर ऑन द स्किन। ओके, सो इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा। सो आपको ये एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट दिया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स में एंटर द बॉडी रैपिडली थ्रू द ग्लैंड्स ऑन और हेयर्स फॉलिकल्स, दे आर प्राइमली absorbed थ्रू द एपिडर्मिस। सो जो हमारे कोई भी केमिकल अगर स्मॉल अमाउंट में हमारे बॉडी में या हमारे स्किन के थ्रू अंदर जाता है तो बहुत जल्दी ही हमारी स्किन उसे एब्जॉर्व कर लेती है, और जो हमारी प्राइमरी होती है लेयर एपिडर्मिस, चाहे उस पर हेयर फॉलिकल्स हो या ना हो डजेंट मैटर, बट बहुत जल्दी वो उसे रैपिड फ्लो मतलब रैपिडली मतलब फास्ट उसमें वो एब्जॉर्व कर लेती है। ओके, सो नेक्स्ट द स्टेनम Carinum is the outermost layer of the epidermis and the rate limiting barriers in the absorption of an agent. So जो हमारी मैंने आपको अभी एपिडर्मिस की 5 लेयर्स बताई थी, जो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो हमारे लिए एक तरह से मैंने आपको बताया था जब मैं आपको समझा रही थी अभी स्टार्टिंग में कि वो बैरियर्स की तरह काम करती है किसी भी फॉरेन बॉडी के लिए, ठीक है। सो वही है, सबसे पहले वो चीज़ एब्जॉर्व कर लेगी किसी भी एजेंट का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वंस अ सब्सटेंस पासिस थ्रू स्टेनम कॉरिनम देन इट्स नो सिग्निफिकेंट फर्दर एनहेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग एपिडर्मल लेयर और कॉरिनम। सो जो हमारा एपिडर्मिस लेयर की जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्टेनम कर, इसको बहुत ज़्यादा ही ये मतलब कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए सबसे पहले लेयर यही आती है। सो इसी से होते हुए हमारे बॉडी में कुछ भी कोई भी एजेंट या कोई भी केमिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है। ओके, सो ये हमारा लास्ट है कि स्किन के कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शंस क्या क्या है। देयर आर मेनली 3 मेजर कंपोनेंट्स। सो हमारे स्किन के 3 मेन मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा हाइपोडर्मिस, सेकंड है डर्मिस एंड थर्ड है एपिडर्मिस। सो ये हमारी लेयर्स भी हैं, ठीक है। सो हाइपोडर्मिस क्या होता है, सब कंटेंट लेयर जस्ट बीनीथ the skin which functions as insulation and padding for the body. So hypodermis क्या होता है, हाइपोडर्मिस हमारी सबसे मोस्ट इनर लेयर है हाइपोडर्मिस, ठीक है। जो हमारी थर्ड लेयर थी वो हाइपोडर्मिस है, जिसमें हमारे जो एकदम लास्ट में आती है, जिसमें सारे फंक्शंस है हमारी बॉडी के वो आते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारी डर्मिस विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट और स्ट्रक्चर देती है, वो हमारी डर्मिस लेयर होती है, जो हमारी सेकंड लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एपिडर्मिस। सो ये हमारी फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, विच फंक्शन एज एन अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अ बॉडी। तो ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड के तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे फंक्शंस को प्रोटेक्ट करती है। सो स्किन में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।